हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जिसका हेडिंग था प्लानिंग फॉर मैथमेटिक्स, उसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चंस देखे थे। हमने आंसर्स भी दिया था जो थोड़ा सरप्राइजिंग था। सारे आंसर्स सरप्राइजिंग थे। अब हम उसे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। एक ही वीडियो में सभी का एक्सप्लेनेशन तो संभव नहीं है, तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाते हुए एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करते हैं एलसीएम वाली बात। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था कि एलसीएम ऑफ 2 एंड √2 क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 2√2, ऑप्शन सी में बोथ ऑफ 2 एंड 2√2 या नन ऑफ दीज। तो अलग अलग स्टूडेंट्स के का अलग अलग जवाब था। कई जवाब हमारे व्हाट्सएप पे आए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, जो जुड़े हुए हैं तो यूं ही जवाब देते रहिए, और बाकी कमेंट्स पे भी जवाब दीजिए। तो कुछ लोग 2 सोच रहे हैं, कुछ लोग 2√2 सोच रहे हैं, बहुत कम, लेकिन कुछ बोथ के फेवर में भी थे। लेकिन हम बताएं, 2 और √2 का एलसीएम ना तो 2 होगा ना ही 2√2 होगा। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये दोनों ही गलत हैं, दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो चलिए अब इसे हम एक्सप्लेन करें कि ये आंसर तो हम पिछले वीडियो में भी दे दिए थे कि 2 और 2√2 दोनों गलत है। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। पहले इस पे समझते हैं, फिर 2 और √2 पे आते हैं। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। पहले एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा है। तो 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल कौन क्या होगा, देखने के लिए पहले हम मल्टीपल ऑफ 4 लिख लेते हैं। मल्टीपल मीन्स नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन, यानी 4 का टेबल, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, 6 का टेबल। मल्टीपल मीन्स नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन, 6 multiply 1, 6 multiply 2, 6 multiply 3, 6 multiply 4, दैट इज नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन को मल्टीपल कहते हैं। तो ये 4 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है। अब देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल पे पहले हम फोकस करें कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन होगा इन दोनों का। तो 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल होगा 12, 24। एक बार 12 मिल जाए समझ आइए, 12 का टेबल होगा, 12 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा, 12, 24, 36, ये सारे दोनों के कॉमन मल्टीपल होंगे। तो पहले हम मल्टीपल देख लिए, 4 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल मतलब नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन। फिर उनके कॉमन मल्टीपल कौन कौन है उसे हाईलाइट कर लिए। इन सारे कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा है वही ना कहलाएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कौन है सबसे छोटा, 12। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इक्वल टू 12। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट एलसीएम के लिए यही है। इसी को हम एक ट्रिक के रूप में बना लेते हैं, जो बचपन में सीखे हैं कि ये 4 लिख दो, ये 6 लिख दो और एक डंटा घुमा दो, डंटा घुमाओ मेथड। क्या, यहां 2, 2, 3 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाता है। तो हम आप याद कीजिए बचपन के दिनों का, कोई टीचर आते हैं होम ट्यूशन में घर पे पढ़ाने के लिए, तो 4 और 6 का एलसीएम सिखाना है, तो बस यही मेथड वो कर दिए, आंसर आ गया। इसी पे 10 सवाल और प्रैक्टिस करवा दिए, 10 सवाल होमवर्क कर दिए, तो वो मानते करे एलसीएम हो गया, एलसीएम हम सीख लिए। बस आंसर 10-15 सवाल प्रैक्टिस कर लिए इसी मेथड से, और आंसर मिलते गया, तो लोग समझते हैं कि हम एलसीएम सीख लिए, सर अब एचसीएफ शुरू कीजिए। ऐसा आप बचपन में सीखे होंगे, कहे होंगे। लेकिन ये एलसीएम नहीं हुआ, ये तो एलसीएम निकालने का एक ट्रिक है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है वो यहां चित्रित होता है कि मल्टीपल 4 और 6 का मल्टीपल लिखे, उनमें कॉमन मल्टीपल, और इन सारे कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा है वही लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वही एलसीएम होगा। वो तो बस ट्रिक है कि हम कैसे आंसर तक पहुंचे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से अब जरा 2 और √2 को आजमाते हैं। हम लोग क्या सीखना है, एलसीएम ऑफ 2 एंड √2।
तो पहले m फॉर मल्टीपल, पहले आप मल्टीपल ऑफ 2 लिख दें। मल्टीपल किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन को, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 एंड सो ऑन। मल्टीपल किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन को। तो ये रहा मल्टीपल ऑफ 2। अब करें मल्टीपल ऑफ √2। एक बार फिर सुन लीजिए, मल्टीपल किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन को। इट मीन्स √2 मल्टीप्लाई 1, √2 मल्टीप्लाई 2 तो बन जाएगा 2√2, √2 मल्टीप्लाई 3 तो बन जाएगा 3√2, 4√2 एंड सो ऑन। मल्टीपल मीन्स नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 का मल्टीपल है, ये √2 का मल्टीपल है। बताइए तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन है? हमें एलसीएम चाहिए, मतलब कॉमन मल्टीपल में जो सबसे लिस्ट है। आप पिछले एग्जांपल में देखिए, हमें 4 और 6 का एलसीएम चाहिए, तो 4 और 6 के जितने भी कॉमन मल्टीपल हैं उनमें जो सबसे लिस्ट है हम उसे ही आंसर किए। ये ट्रिक हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है एलसीएम के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां आजमाएं 2 और √2 के लिए। तो 2 का मल्टीपल सामने है, √2 का मल्टीपल सामने है। मल्टीपल मीन्स नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन। √2 का मल्टीपल √2 मल्टीप्लाई 1, √2 मल्टीप्लाई 2, √2 मल्टीप्लाई 3। बताइए इसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन है? कौन कौन मल्टीपल कॉमन है जो यहां भी दिख रहे हैं और यहां भी दिख रहे हैं? तो आपको एक भी मल्टीपल कॉमन नहीं दिखेंगे। जब कोई मल्टीपल कॉमन ही नहीं है तो हम स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहें? पहले कुछ मल्टीपल्स कॉमन होते तब ना कहेंगे ये सबसे छोटा कॉमन है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन है। यहां तो कॉमन मल्टीपल ही नहीं है, तो फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे होगा? इसी तरह जस्ट एक एग्जांपल था एलसीएम ऑफ √2 एंड √3। ये भी एग्जांपल हम दिए थे। एलसीएम ऑफ √2 एंड √3 क्या होगा? पिछले क्लास में प्लानिंग फॉर मैथमेटिक्स जिसका हेडिंग था उसमें हम कई क्वेश्चन जिक्र किए थे। 1 बाय 1 हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि एलसीएम ऑफ √2 एंड √3 क्या होगा? ऑप्शन ए में था √6, ऑप्शन बी में था 6, ऑप्शन सी में था बोथ, और ऑप्शन डी में था नन ऑफ दीज। तो बहुत लोग समझते हैं कि √2 और √3 का एलसीएम √6 होना चाहिए। तो आंसर तो हम उसी क्लास में कह दिए थे कि √6 भी गलत है, 6 भी गलत है, और इसका भी आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो उसके भी हम देख लें साथ ही साथ। √2 का मल्टीपल तो यहां पर लिखे ही हैं। चलिए हम यहां पे मल्टीपल फुल वर्ड ही लिख दें। मल्टीपल √2 का मल्टीपल तो लिखे ही है, मल्टीपल ऑफ √3 भी लिख लें साथ ही साथ। मल्टीपल मीन्स नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन। √3 मल्टीप्लाई 1, √3 मल्टीप्लाई 2, √3 मल्टीप्लाई 3, √3 मल्टीप्लाई 4 एंड सो ऑन। ये सारे √3 के मल्टीपल हैं। एक बार फिर आप बताइए कि √2 के मल्टीपल और √3 के मल्टीपल में कौन कौन मल्टीपल कॉमन है जो दोनों में है? भाई पहले कॉमन मल्टीपल मिलेगा तब ना आप लोएस्ट कॉमन ढूंढिएगा। पहले कॉमन मल्टीपल कौन कौन है ये तो बताइए। जितने भी कॉमन मल्टीपल हैं उसी में सबसे छोटा वाला ढूंढ लेंगे। लेकिन कौन है कॉमन मल्टीपल? जब इसके पास कॉमन मल्टीपल ही नहीं है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे होगा? तो सच तो यह है कि 2 और √2 का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, दैट इज एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम ऑफ 2 एंड √2 डज नॉट एग्जिस्ट। एलसीएम ऑफ √2 एंड √3 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज कि इसके पास पहले कॉमन मल्टीपल ही नहीं है। दे हैव नो कॉमन मल्टीपल्स, तो इसलिए उसके एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो क्या रहा आंसर कि 2 और √2 का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, √2 √3 का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए लोगों को कंफ्यूजन कहां से आता है, ये हम थोड़ा सा गौर किए कि क्यों लोगों के दिमाग में है कि √2 और √3 का एलसीएम √6 होता है। बचपन में आप एक भिन्न का जोड़ किए होंगे, 5/√2 प्लस 7/√6 या √3। तो हो सकता है, संभव है, कभी कभी टीचर भी भूल से या जैसे भी उनके मुंह से निकल जाता है कि देखो बच्चों √2 और √3 का एलसीएम √6 हो गया। जैसे ही उनके मुख से ये सेंटेंस निकला कि देखो बच्चों √2 और √3 का एलसीएम √6 हो गया, उसी दिन से बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि √2 और √3 का एलसीएम तो √6 हो गया।
वो कहते हैं कि √2 और √3 कैल्शियम √6 हो गया, इधर बन गया 5√3 और इधर हो गया 7√2। भिन्न के इस जोड़ को सीखने के बाद स्टूडेंट के दिमाग में बैठ गया कि √2 और √3 कैल्शियम √6 होता है। हम कहते हैं एलसीएम का डिफिनीशन हम भिन्न के जोड़ से सीखेंगे। एलसीएम तो एक स्वतंत्र टर्म है और उसका मीनिंग है कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, और उन सारे कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा है उसे हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कह लेंगे। यहां जब कॉमन मल्टीपल ही नहीं है तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे होगा। बात रही इस भिन्न के जोड़ की, तो हम कहें भिन्न के जोड़ में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि डिनोमिनेटर कैल्शियम लेना ही पड़ता है। आपके एक एग्जांपल दें यहीं पे, 5/4 प्लस 7/6, ये भिन्न का जोड़ करना है। तो लोग क्या करते हैं, 4 और 6 कैल्शियम 12 ले लेते हैं, इधर 15, इधर 6 2 जा तो 14, मिलके कितना हो जाएगा 29/12। तो जनरली एक सजेशन होता है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकल सके तो भिन्न का जोड़ करते वक्त आप पहले एलसीएम लें। ये कंपलसरी नहीं होता है, एक सजेशन होता है। ध्यान दीजिए, सजेशन होना और कंपलसरी दोनों में अंतर है। तो ये एक सजेशन होता है कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लें, कंपलसरी नहीं। कोई इस भिन्न का जोड़ ऐसे भी कर दे, एलसीएम लेने के बजाय जस्ट मल्टीप्लाई कर दे, 4 × 6 हो जाएगा 24। तो इधर 6 5 जा 30, इधर 7 4 जा 28, मिलके कितना हो जाएगा 58/24। कोई कह सकते हैं कि नीचे वाला भिन्न का जोड़ गलत कैलकुलेशन है? नीचे वाला भी सही है, फिर यहां तो एलसीएम नहीं लिया गया, यहां जस्ट 4 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, और तब भी ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ये कैलकुलेशन तो सही था ही, ये भी सही है। तो हम कहेंगे भिन्न के जोड़ में एक सजेशन होता है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकल जाए तो आप एलसीएम लें, अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन करके भिन्न का जोड़ करेंगे, कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन जहां एलसीएम होता ही नहीं है, हम अभी अभी देखे कि जहां जिनके पास अभी कॉमन मल्टीपल ही नहीं है, तो फिर लोएस्ट कॉमन कैसे होंगे, एलसीएम कैसे होगा। और जहां एलसीएम ही नहीं होगा वहां भिन्न का जोड़ करने का तो एक ही उपाय बचता है कि उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां मल्टीप्लाई कर दिए 4 और 6, वैसे वहां मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। तो हम √2 और √3 को मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो है, ये भिन्न का जोड़ सॉल्व करते हुए ये जो आप कह देते हैं कि √2 और √3 का एलसीएम √6 हो गया, ये गलत सेंटेंस है। हम ये कह सकते हैं कि √2 और √3 का मल्टीप्लिकेशन √6 हो गया, और मल्टीप्लिकेशन करके भी भिन्न का जोड़ होता है। तो ये भिन्न का जोड़ तो बिल्कुल सही है, ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये नहीं कि √2 और √3 का एलसीएम हो गया √6। जहां पे एलसीएम निकल सकता है, सजेशन है कि आप एलसीएम लीजिए, लेकिन जहां एलसीएम निकल ही नहीं सकता, जहां कॉमन मल्टीपल होते ही नहीं, वहां तो आपको मल्टीप्लिकेशन करके ही मल्टीप्लाई करके ही भिन्न का जोड़ करना होगा। आप यूं समझिए कि √2 में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे तो √6 आएगा, √3 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो √6 आएगा। तो स्वाभाविक है, आप भी समझ सकते हैं कि √2 में हम कलर चेंज कर लें थोड़ा, √2 में क्या मल्टीप्लाई करें तो जाहिर है √2 में हम √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 होगा। √3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 होगा, तो √3 में √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 होगा। अब ये बताइए, क्या √3 मल्टीप्लाई करने पे जो भी रिजल्ट आता है वो √2 का मल्टीपल कहलाएगा? क्या मल्टीपल की यही परिभाषा है, कुछ भी मल्टीप्लाई करके मल्टीपल कह लीजिए? √3 मल्टीपल का डिफिनीशन है नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, √3 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो √2 में √3 मल्टीप्लाई करने से जो भी आएगा, कम से कम वो मल्टीपल तो नहीं कहलाएगा। √3 में √2 मल्टीप्लाई करने से जो भी रिजल्ट आएगा, कम से कम वो मल्टीपल तो नहीं कहलाएगा। अर्थात √6 न तो √2 का मल्टीपल है और ना ही √3 का मल्टीपल है। जो दोनों में से किसी का मल्टीपल नहीं है, उसे आप √2 और √3 का मल्टीपल कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। सच तो यह है कि √6, √2 और √3 दोनों में से किसी का मल्टीपल नहीं है। √6, √2 या √3 दोनों में से किसी का मल्टीपल नहीं है, और आप कहते हैं कि √6 उनका कॉमन मल्टीपल है। जो दोनों में से किसी का मल्टीपल नहीं है, वो कॉमन मल्टीपल कैसे हो गया? उनमें भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे हो गया?
तो एलसीएम ऑफ रूट 2 एंड रूट 3 इक्वल टू रूट 6। तो जब तक कॉमन मल्टीपल नहीं होगा हम एलसीएम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कब कब एलसीएम होता है और कब कब नहीं होता है थोड़ा ये जान लीजिए। दो रेशनल नंबर का एलसीएम, दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का एलसीएम हमेशा होता है। दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हम लिख दें कब कब होता है। एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव रेशनल नंबर्स मस्ट एग्जिस्ट, भले वो फ्रैक्शन में ही क्यों ना हो। आप जानते भी होंगे कि अगर फ्रैक्शन में रहता है तो क्या रूल है। एलसीएम ऑफ अगर कह दे कि 3/4 एंड 5/6, तो क्या क्या रूल है एलसीएम का, तो कुछ बच्चे जानते होंगे या जान लीजिए कि ढेर सारे फ्रैक्शन में टर्म हो और एलसीएम निकालना है तो रूल है न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लेते हैं। यानी एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 डिवीजन बाई एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15 और 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से दो रेशनल नंबर का एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो क्या क्या पहली बात है, एलसीएम कब कब होता है, तो पहला दो रेशनल नंबर का एलसीएम हमेशा होता है। दूसरी बात, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम तो कभी नहीं होगा। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि एलसीएम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखें एलसीएम ऑफ 2 एंड रूट 2 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नॉट एग्जिस्ट? इसीलिए क्योंकि एक रेशनल नंबर का मल्टीपल हमेशा रेशनल में ही आएगा, एक इरेशनल नंबर का मल्टीपल हमेशा इरेशनल में ही आएगा, तो फिर उसके कॉमन मल्टीपल नहीं बन पाएंगे। इसलिए सेकेंड रूल क्या रहा कि एलसीएम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर निश्चित रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है। 2 और रूट 2 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट तीसरी बात, एलसीएम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 irrational numbers of, इसमें दो पॉइंट करते हैं। पहला, ऑफ डिफरेंट काइंड्स मस्ट नॉट एग्जिस्ट। और दूसरा कर लेते हैं सेम काइंड मस्ट एग्जिस्ट। चलिए ये क्या बात हुई थोड़ा इसे समझ लें। कहता है कि एलसीएम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स ऑफ डिफरेंट काइंड और सेम काइंड क्या सेंस है। जैसे कि मान लीजिए एलसीएम ऑफ रूट 2 एंड रूट 3, जैसे एलसीएम ऑफ रूट 2 एंड रूट 5, ये डिफरेंट काइंड हो गए। और सेम काइंड क्या, फॉर एग्जाम्पल यहां भी फॉर एग्जाम्पल जैसे एलसीएम ऑफ 4 रूट 2 एंड 6 रूट 2 एंड 6 रूट 2, ये एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों जगह रूट 2 है या हर जगह रूट 3 है। जैसे मान लीजिए एलसीएम ऑफ 5 रूट 3 and 10 root 3 and क्या यही दोनों रखते हैं सिर्फ इक्वल टू। तो हम कहें कि जैसे एलसीएम ऑफ 4 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2, रूट 2 हर जगह लगा हुआ है। या एलसीएम ऑफ 5 रूट 3, 10 रूट 3, 8 रूट 3, 7 रूट 3, 9 रूट 3, रूट 3 लगा हुआ है। यानी सेम काइंड का है
सेम काइंड का तो एलसीएम होगा। 4 और √2 का एलसीएम कितना होगा? तो यहां भी लगता है कि √2 को आप कॉमन ले लीजिए। 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा, तो ये लिख देंगे 12 √2। तो √2 एक से कॉमन हो गया, एलसीएम तो अभी भी लगता है 4 और 6 का एलसीएम हुआ, रेशनल नंबर का एलसीएम हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, कहलाएगा तो यही ना कि दो इरेशनल नंबर हैं और उनका एलसीएम निकल रहा है। तो अगर वो सेम काइंड का है, हर जगह √2 लगा हुआ है, दो ही संख्या नहीं, दो से ज्यादा संख्या का भी आप एलसीएम निकालते हैं, बस यही होना चाहिए कि सेम काइंड का हो तो एलसीएम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 5 √3 और 10 √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 √3। तो हर जगह √2 है, या हर जगह √3 है, फिर तो एलसीएम आ जाएगा। मगर कहीं √2 है, कहीं √3 है, तो इनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एलसीएम ऑफ √2 एंड √3 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखे इसमें? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहे? कहीं √2 है, कहीं √3 है, कहीं √5 है, √7 है, तो ऐसे में डिफरेंट नेचर के हैं, डिफरेंट काइंड के हैं, तो फिर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एलसीएम कब का एग्जिस्ट करेगा? दो रेशनल नंबर का एलसीएम तो हमेशा, दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का एलसीएम तो हमेशा होगा। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स हो तो कभी एलसीएम नहीं होगा। दो इरेशनल नंबर्स अगर डिफरेंट काइंड के हों तब भी कभी एलसीएम नहीं आएगा। दो पॉजिटिव नंबर इरेशनल नंबर्स हैं मगर सेम काइंड के हैं, तब उनका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कब होगा और कब नहीं होगा ये आप सीख लिए। एक लास्ट ये कि बहुत पहले आईएसआई एग्जाम में, आईएसआई एग्जाम क्या, आईएसआई कोलकाता एग्जाम में एक क्वेश्चन था एलसीएम ऑफ, एक क्वेश्चन था कि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप भी सुने होंगे। जो लोग एलसीएम तक की बात है तो 8-9 के बच्चे भी समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा 12th के बच्चे को हम समझाएं एक नया एग्जांपल से। एक क्वेश्चन था कि एलसीएम फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ, जिसे पीरियड भी लिखते हैं, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन √2x। हम क्या कहे, इससे पहले तक की जो भी बातें हुई, ये सारे बातें क्लास 8, क्लास 9, 10 के बच्चे भी समझ सकते हैं। एलसीएम तो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप गौर की, जो बातें आप क्लास 1, आप बचपन के दिनों को याद किए, सबसे पहले जोड़, फिर घटाओ, फिर पैचा वाला घटाओ, नहीं हम लोग इधर से बारो करते थे, और फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद सबसे पहले सीखते हैं तो एलसीएम ही, लघुत्तम एलसीएम सबसे पहले एलसीएम ही सीखते हैं। और उस एलसीएम में आज तक कंफ्यूजन बना हुआ था। बहुत लोग जवाब दिए हैं व्हाट्सएप पे कि 2 और √2 का एलसीएम 2 होगा, कई लोग 2 √2 होगा। √2 और √3 का एलसीएम तो सारे लोग एक मत से √6 ही बताए, जो गलत है। जब इसे एक्सप्लेन किए तो 12th के स्टूडेंट को के लिए एक छोटी सी बात लास्ट में, यहां तक तो 8-9 के बच्चे भी समझ सकते हैं, 12th के लिए एक छोटी सी बात लास्ट में, कि एक सवाल था कि फाइंड द पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन √2x। एलसीएम से संबंधित है इसलिए हम कह रहे हैं। ये जान लीजिए, क्लास 1 से 10 तक का मैथमेटिक्स हायर स्टडी के लिए एक बेस है। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते कि अब हम 11th-12th में आ गए तो 10th के सिलेबस से क्या मतलब। आपको 12th का एक क्वेश्चन है जो कंप्लीट एलसीएम पे आधारित है और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आईएसआई कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में बहुत पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। उसमें सिर्फ मैथ पूछा जाता है, मैथ का एग्जाम वो होता है। तो उसमें ये क्वेश्चन था कि फाइंड द पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन √2x। तो जान लीजिए इसके बस हम एक्सप्लेन करते हैं कि साइन एक्स का पीरियड, साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड, जो लोग फंडामेंटल पीरियड पढ़े हैं, कौन, जो लोग फंक्शन पढ़े हैं, फंक्शन का एक टॉपिक है फंडामेंटल पीरियड, वो पढ़े होंगे कि साइन एक्स का पीरियड होता है 2π। साइन √2x का पीरियड क्या होगा? 2 में √2 से भाग लग जाएगा तो √2π। तो पीरियड में एक रूल है कि अगर इन दोनों का, आप गौर कीजिए, इन दोनों का अगर इन दोनों के पीरियड 2 और √2 का एलसीएम नहीं होता है, इन दोनों के पीरियड का एलसीएम नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा कि इट इज ए नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक मतलब इसके पीरियड ही नहीं होंगे, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। आपको बता दें, देखिए कैसे एलसीएम का कॉन्सेप्ट यहां काम आया। यदि 2 और √2 का एलसीएम नहीं होगा, इसीलिए 2 और √2 का एलसीएम नहीं होगा, इसीलिए 2π और √2π का एलसीएम भी नहीं होगा।
और जब तक इन दोनों के पीरियड का एलसीएम नहीं होगा, ये रिजल्ट एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन होंगे। पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए कंपलसरी है कि उनके जो अलग अलग पीरियड्स हैं, उनके फंडामेंटल पीरियड्स हैं, उनका एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए। तो गौर कीजिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, और इसका जवाब इसी बात पे आधारित है कि आपको 2 और √2 का एलसीएम आता है कि नहीं। तो क्या बताए कि दो रेशनल नंबर, चाहे वो दो पॉजिटिव रेशनल नंबर फ्रैक्शन में क्यों ना हो, उनका एलसीएम हमेशा होता है। एक रेशनल नंबर का एलसीएम कभी नहीं होगा, जैसे कि 2 और पाई का एलसीएम लें, कभी नहीं होगा। 2 और ई समझते हैं ना, ई एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है। पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है। ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो एक रेशनल नंबर का एलसीएम कभी नहीं होगा। दो इरेशनल नंबर डिफरेंट काइंड के हैं, इनका भी एलसीएम कभी नहीं होगा। तो एलसीएम कब होगा? दो रेशनल नंबर्स, दो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के एलसीएम हमेशा होते हैं। और कब? दो पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स अगर सेम काइंड के हों, √2 हर जगह √2, √3 हर जगह √3, तब एलसीएम होगा। इन परिस्थिति में एलसीएम नहीं होगा। तो आज हम लोग एलसीएम की बात कर रहे थे। एक एक करके जितना भी क्वेश्चंस है उस टॉपिक में, जो हम पिछला लेक्चर था ये प्लानिंग फॉर मैथमेटिक्स, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1 हम सबको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।